मौलाना आजाद ने कहा मैं नहीं रहूंगा रामपुर में जाकर। तो लोगों ने कहा जाइए आप। उन्होंने कहा क्यों? वहां ज्यादा मुसलमान है, आप जीत जाएंगे। ये पहला इलेक्शन पार्लियामेंट का। हम 2024 में यही हाल है नहीं? ये बताओ मेरे को आप। यही हाल है, कुछ नहीं बदला। जहां पर मुस्लिम अकलियत की एम्पावरमेंट की बात आएगी, और उस जमाने के जो हमारे बड़े बड़े लोग थे, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत करे, वो लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, छोड़ो सियासत, छोड़ो लीडरशिप की बात मत करो, हमारी तहजीब की हिफाजत होना चाहिए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारी तहजीब की हिफाजत, तुम्हारे इबादतगाहों की हिफाजत, तुम्हारी शनाख्त की हिफाजत, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारना चाह रहे हो उसकी हिफाजत, तुम्हारे औलाद का मुस्तकबिल, इसका ताल्लुक सियासी ताकत से है, सियासी नुमाइंदगी से है। अगर तुम्हारे पास सियासी ताकत नहीं होगी, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई सियासी नुमाइंदा नहीं रहेगा, ना तुम्हारी तहजीब बचेगी, ना तुम्हारी इबादतगाहें बचेंगी, ना तुम्हारी शनाख्त बचेगी। ये उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं आपको, 1947 की बात कर रहा हूं। मौलाना आजाद क्या लेकर गए इस दुनिया से? बताओ, जो लोग आज मुझे गाली देते, ये बात सच है या नहीं है? बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। लोग बोलते नहीं नहीं, मुस्लिम अकलियत अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएगी तो देश के हित में नहीं है। अरे जालिमों, देश के हित में है मुस्लिम लीडरशिप। हर समुदाय का लीडरशिप होगा, मराठाओं का होगा, दंगरों का होगा, सब समाज का होगा, मराठाओं का होगा। मगर जब मुस्लिम एम्पावरमेंट की बात आएगी, नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तुम हमेशा सरेंडर कर जाओ, सरेंडर कर जाओ, सबमिशन जो बोलते अंग्रेजी में। मेरे भाई, सरेंडर और सबमिशन से काम नहीं होता, आपको एक एजेंसी की जरूरत है, और वो एजेंसी का रूप आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निभा रही है पूरे भारत की जमहूरियत में। इसीलिए नफरत करते, इसीलिए पसंद नहीं करते। अरे वो आजाद के बारे में तुमने क्या किया, जिसको नेहरू बोलते थे ये हमारे अमीर कारवान है, और उसी अमीर कारवान को कांग्रेस की सदारत से हटा दिए। अमीर कारवान बोलते थे जवाहरलाल नेहरू। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं थी, मगर आजाद से ये कर दिए। अब मोदी का जमाना है, ये वो वजीर आजम है, और भी ऐसे दुम छल्ले हैं जो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो जाएगा, फिक्र की कोई बात नहीं। याद रखो, जो 70 साल पहले गलती हमारे बुजुर्गों ने की थी, अगर वो सियासी लीडरशिप को बना देते तो आज हमको आरक्षण भी मिलता, आज हमारी सियासी क़यादत भी होती, हम जेलों में नहीं बाहर होते। आज हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरजमीन दक्कन पर पुलिस एक्शन हुआ, पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है, नेहरू लाइब्रेरी में जाकर पढ़िए। सुंदरलाल ने लिखा कि हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ तो 40,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ, और यही कांग्रेस पार्टी ने मौलाना आजाद को मजबूर कर दिया बोलने के लिए, हां ये तो एक्शन का रिएक्शन है। आपको मालूम, कभी आपने पढ़ा कि 1950 और 60 के दहे में 8 लाख बंगाली मुसलमानों को भारत से निकालकर फेंक दिया गया था? तुमने पढ़ा कहीं पर? तुमको कोई नहीं बोलेंगे, मैं बता रहा हूं कब हुआ था ये। श्रीनगर में हजरत बल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक का एक वहां पर एक हादसा हो गया था। पूरे मुल्क में तूफान उठा तो 8 लाख को बाहर कर दिया गया। किसने निकाल दिया था? आसाम से जाओ डिटेंशन सेंटर में डालो इनको, बाद में नेहरू को वापस लेना पड़ा। अरे तारीख हम पढ़ते हैं। अगर हमारी जबान कड़वी है तो तुम्हारे जुल्म की वजह से है। अगर हम कहते हैं कि आपकी सियासी लीडरशिप होना इसलिए कि हमारे बुजुर्गों को नुकसान पहुंचा, तो मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। यहां से आपको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है, और जब बात नुमाइंदों की आती है, मैं बड़ी तकलीफ के आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूं। बुरा मत मानिए, सच्चाई को बयान कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिए।